हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू लर्निंग में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी 50 में अभी जो कल मोमेंटम आई थी वो हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर ली थी कि भाई मार्केट में क्या हो सकता है। मार्केट का यदि इस लेवल पर सपोर्ट मिला, लेवल सपोर्ट मिला तो मार्केट में अब मोमेंटम आ सकती है। अब देखो कि भाई मार्केट में एक वीकली टाइम पे बहुत अच्छी कैंडल बनी है। इसने दोनों कैंडल को इनगल्फ किया, इनगल्फ इन द सेंस कि भाई इसके जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स, जितने भी सेलिंग प्रेशर था ना, ऑलमोस्ट इसने क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया, मतलब इसको सोख लिया पूरा का पूरा। अब यदि मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेगा ना दोस्तों, ये वाला लेवल बचा हुआ है जो एक मार्केट के लिए क्रूशियल है। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई मार्केट का ये जो लेवल है, यहाँ पर एक पेंडिंग ऑर्डर्स है। और यदि मार्केट कल को मंडे को यदि गैप अप खुलती है तो ये सारे पेंडिंग ऑर्डर्स क्या करेंगे, एक बार मार्केट हल्का सा डाउन ले आने की कोशिश करेगी, फिर मार्केट इस लेवल से अप साइड में जा सकती है। ठीक है दोस्तों, यदि मार्केट कल को मंडे को गैप अप हो। और यदि बात करें हम डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग एक बार देखोगे मार्केट के अंदर ये वाला जो सप्लाई जोन था दोस्तों, इस सप्लाई जोन से ऑलमोस्ट इसने पेंडिंग ऑर्डर पिक कर लिए थे, लेकिन इसमें भी हल्के से पेंडिंग ऑर्डर बचे हुए हैं यहाँ पर। यदि आप ये इस वीक को देख रहे हो तो यहाँ से मार्केट में हल्का सा एक डाउन साइड का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि मार्केट कल को 25,100 के प्लस में ओपन होती है, कल इन द सेंस दोस्तों मंडे है, 25,100 पे खुलते हैं, तो मार्केट का जो अपना पहला टारगेट था 25,200, हालांकि मार्केट ने अपना 24,800 का लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। और रिस्पेक्ट के बाद देखो मार्केट ने कितनी अच्छी मोमेंटम अपने को दिखाई है। तो क्योंकि लेवल सबसे मायने रखते दोस्तों, यदि आपके लेवल्स एक्यूरेट है, लेवल्स काम कर रहे हैं, लेवल्स को आप कहते रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो आपकी लेवल रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि देखो हमने जो लेवल्स मार्क करे थे उसके अकॉर्डिंग मार्केट कम्प्लीटली बिहेव कर रही है। देखो यहाँ पर भी हमने एक लाइन मार्क करी थी और मार्केट इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है मार्केट में। तो रही बात हम अपने नेक्स्ट डे कि भाई मार्केट के अंदर क्या आ सके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से यदि आप लोग देखोगे कि भाई मार्केट के अंदर जो यहाँ पर कंसोलिडेशन था, सेम मार्केट ने यहाँ पर भी कंसोलिडेशन किया और फिर यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया, सेम यहाँ से भी एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा बढ़ने का सिनेरियो कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन यहाँ से मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम मेरे अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट को यहाँ से अप जाना, क्योंकि HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस में पॉजिटिव मोमेंटम बहुत अच्छी है दोस्तों, जिसके कारण मार्केट में एक अप मोमेंटम आ सकता है। जैसे कि HDFC बैंक 2% प्लस चला है, तो सेम रिलायंस में भी पेंडिंग है। रिलायंस भी अभी 1 से 2% की मूवमेंट पेंडिंग है। तो जैसे ही रिलायंस 1 से 2% की मूवमेंट देगा तो मार्केट में यहाँ से एक अप मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी। तो और यहाँ से यदि हम बात करें लेवल्स की, जोन्स की, भाई की मार्केट में क्या है ट्रेंड बढ़ने की प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ से यदि आप लोग देखो कि मार्केट ने जितनी बार भी टच किया ना, यहाँ से एक बार डाउन साइड का मोमेंटम है, तो मार्केट सेम इस लेवल पर आएगी तो हल्का सा डाउन आएगी। तो डाउन इन द सेंस कि मार्केट जब यहाँ से आएगी ना, यदि गैप अप ओपन होगी, यहाँ से गैप अप ओपनिंग होगी, तो मार्केट अपने इस गैप को फिल करने के लिए दोबारा आएगी, या तो सेम डे आएगी या फिर 1 या 2 दिन का टाइम लेके यहाँ से गैप में। नेक्स्ट डे की प्रेडिक्शन बता रहा हूँ दोस्तों कि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गैप अप होती है, मतलब 25,100 प्लस ओपन होती है, तो मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आएगी। तो यहाँ से भी मार्केट में सेम एक अप मोमेंटम आएगा और यहाँ से डाउन साइड के बाद आगे फिर मार्केट कंसोलिडेट होगी, फिर यहाँ से मार्केट सेम अपने हाई की तरफ जाएगी। तो पहला हाई मार्केट का 25,300 का रहेगा दोस्तों, फिर मार्केट इस लेवल को टच करेगी एक ही दिन के अंदर की। तो सेम मार्केट के अंदर से 200 पॉइंट की मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है यदि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग हो प्लस में मार्केट क्या करे, गैप को फिल करने की आई, तो मार्केट ने ये सारा काम एक ही दिन में कर देना, तो मार्केट नेक्स्ट डे में एक अच्छा मोमेंटम आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब एक बार निफ्टी का बैंक निफ्टी को एक बार और सर्च करते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगी हाँ भाई बैंक निफ्टी में भी क्या चल रहा है। तो एक बार हम बैंक निफ्टी के स्टॉक पे चलते हैं, सॉरी स्टॉक कह रहे हो, बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो स्टार्टिंग में जब डाउन साइड की मोमेंटम थी दोस्तों, जब बैंक निफ्टी ओपन हुआ था तो स्टार्टिंग में क्या थी, डाउन साइड की मोमेंटम थी। उसके बाद देखो और सेम देखो इसने अपने उस लेवल को क्रॉस कर दिया,
यदि हम इसके चार्ट पे जाकर देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो देखो ये अपने उस लेवल के जस्ट नज़दीक पहुंच चुकी है। यहाँ से लेवल्स की बात करें तो ये लेवल्स के जस्ट पास पहुंच चुकी है। यहाँ से मार्केट में हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। और देखो इसका कहते हैं ना कि भाई बैंक निफ्टी का ये ऑल टाइम हाई है, देख सकते हो आप बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो बैंक निफ्टी ने कल ऑल टाइम हाई भी टच किया। तो मार्केट में क्या कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखो अब निफ्टी की बात की थी हमने, निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 बैंक ने ऑल टाइम हाई टच नहीं किया, लेकिन इसने अपना ऑल टाइम हाई टच कर लिया दोस्तों, ठीक है। जब ऑल टाइम हाई टच कर ले तो ऑब्वियसली बात है मार्केट के अंदर जब भी ऑल टाइम हाई टच करते हैं ना मार्केट, एक डाउन साइड का मोमेंटम आता है। एक दो वीक कहते हैं मार्केट के अंदर डाउन साइड का मोमेंटम बना रहता है। तो यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी सिनेरियो था और यहाँ पे भी जब आया था तो हल्का सा डाउन, तो सेम यहाँ से भी हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम बन सकता है। डाउन साइड का मोमेंटम बनेगा तो फिर मार्केट में अप मोमेंटम आएगा और मार्केट 60,000 प्लस जाने की प्रोबेबिलिटी रखते दोस्तों इसमें। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक अपने निफ्टी 50 अपने 50 स्टॉक पे डिपेंड करती है, और जो निफ्टी बैंक है अपने 12 जो बैंक है ना, जिसमें प्राइवेट बैंक भी आ गए, सरकारी बैंक भी आ गए, PSU सब कुछ आ गए, उन पे डिपेंड करती है। तो 12 बैंक जैसे ही मार्केट में बिहेव करेगी उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट काम करेगी। यहाँ से मार्केट में अप मोमेंटम कंटिन्यू भी रह सकता है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ऑल टाइम हाई लग सकता है यदि बैंक ने सपोर्ट किया। और यदि बैंक ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि यदि हम बैंकिंग का चार्ट देखें ना, यदि मैं आप लोगों को बैंक का चार्ट दिखाता हूँ ना, तो आप लोग देखोगे कि ऑलमोस्ट अभी ग्रीन है। ग्रीन इन द सेंस कि देखो HDFC बैंक देखो 1.49% अप है, ICICI बैंक हल्का फुल्का पॉजिटिव, स्टेट बैंक हल्का फुल्का, एक्सिस बैंक देखो 3% अप है, कोटक बैंक देखो 1.5% के आसपास अप है। तो कहने का मतलब इनमें सब में यदि किसी भी स्टॉक को क्लिक करेंगे ना तो सभी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है। देखो ऑल टाइम इन द सेंस कहने का मतलब है कि इसने जिस लेवल पर हम बात कर रहे थे उस लेवल को टच किया। देखो HDFC बैंक भी न्यू ऑल टाइम हाई पे चला गया। तो ऑल टाइम हाई देखो हमने यहाँ पर एक लेवल मार्क रखी भाई, मार्केट यदि इसके ऊपर भागेगी तो मार्केट, तो कहते हैं कि HDFC बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग की प्रोबेबिलिटी है। तो HDFC बैंक आएगा तो निफ्टी बैंक भी नीचे की तरफ आएगा, निफ्टी 50 भी नीचे की तरफ आएगा। तो कहने का मतलब नेक्स्ट डे यदि मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं रहा तो कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों हमको सारे स्टॉक को एक बार वॉच करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि वॉच करके रखेंगे तो मार्केट के अंदर एक पोटेंशियल मोमेंटम आएगा। अदरवाइज़ मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम भी आ सकता है 100 से 200 पॉइंट के अंदर। आई होप आप ये समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।